ओबीसी महासभा के एक और प्रमुख मांग को माना केंद्र सरकार ने। मोदी कैबिनेट का फैसला, केंद्र सरकार कराएगी जातिगत जनगणना। आपको बता दें कि ओबीसी महासभा के द्वारा लंबे समय से ओबीसी वर्ग की कुछ मांगों को लेकर केंद्र सरकार से मांग की जा रही है, जिसमें एक अहम मांग थी जातिगत जनगणना को लेकर। ओबीसी महासभा के द्वारा सरकार से की जा रही जातिगत जनगणना करने की मांग को केंद्र सरकार के द्वारा मानते हुए कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ग्वालियर से चंबल आचरण के लिए शिव सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। ओबीसी महासभा के द्वारा लंबे समय से कई मुद्दों को लेकर सरकार से मांग की जा रही है, जिसमें से एक अहम मुद्दा जो था जाति जनगणना, उसको आज सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि जाति गणना कराएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि जो एक ऐतिहासिक फैसला पिछड़ों के हितों में किया है, मैं उसका धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, इस बात के लिए भी मैं सबसे पहले उन क्रांतिकारी साथी जो ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी जिन्होंने इस सामाजिक न्याय के साथ जो जाति गणना का सबसे पहला जो मुद्दा लेकर इस पूरे देश के अंदर आपने संघर्ष किया, सड़कों पर किया, सड़क से लेकर संसद तक किया और साथ ही जो न्यायालय में भी इस लड़ाई को लड़ा था, मैं सबसे पहले उस क्रांतिकारी साथियों का धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात, इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से दलित, पिछड़े, वंचित और आदिवासियों की जो लड़ाई को जिस प्रकार से ओबीसी महासभा लड़ रहा था, उसकी अहम मुद्दा जो जाति गणना का था, उस लड़ाई को आज केंद्र की सरकार ने एक अहम मुद्दा जो जाति गणना का था वो आज माना है। ये एक निश्चित ही यह जीत ओबीसी महासभा की और ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों की है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये अब दरवाज़ा खुल चुका है पिछड़ों की हिस्सेदारी का, जो रुका हुआ था अब जाति गणना होके रहेगी। इस लड़ाई को केंद्र सरकार ने ये माना और ये बात मान के, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना पिछड़ों के इस देश के अंदर अब कुछ चलने वाला नहीं है, उनकी हिस्सेदारी देना पड़ेगी। अब घबराहट जितने लोगों को होना है वो होती रहे। अब पिछड़ों का हिस्सा आने वाले समय में जिस प्रकार से अशोक का राजपाट था, अब ये पिछड़ों का राज्य भारत के अंदर फिर होने वाला है। इसके लिए सभी क्रांतिकारी साथी, ये पूरे महापुरुष जो महात्मा फुले, बाबा साहब, संत कबीरों का जो दर्शन था, जिस प्रकार से ओबीसी महासभा लेके चल रहा था, आज फिर उस लड़ाई को एक मुद्दे को जो सरकार ने माना, हम एक जीत एक कदम को हम बढ़कर एक नेशनल मुद्दा था जाति गणना का पूरी तरह से सरकार ने माना। ये निश्चित ही इसका पूरा श्रेय ओबीसी महासभा को और ओबीसी महासभा के तमाम सारे क्रांतिकारी साथियों को जाता है, पिछड़े वर्ग के संगठनों को जाता है, तमाम सारे जो हमारे सामाजिक न्याय के पत्रकारों को जाता है, हमारे सामाजिक न्याय के जो नेता हैं उनको जाता है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तमाम सारे जो दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जी जो भाजपा के नेता थे, जिन्होंने लगातार इस लड़ाई को संसद के अंदर लड़ा, उन सबको जाता है। सबसे बड़े नेता, सामाजिक न्याय के नेता हमारे शरद यादव को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले संसद के अंदर जाति गणना की बात कही। उस बात को मैं उनका और सारे मंडल जनकों का मैं हृदय से आभारी हूँ ओबीसी महासभा की ओर से, जिन्होंने इस लड़ाई को आज उनके अनुयायी, उनके लोग उस मुद्दे को लेकर चले और उसके कारण हम लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम किया था। उसको आज उस मुद्दे को लेकर सरकार ने हमारी बात को माना। ये पूर्ण रूप से ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए सभी क्रांतिकारी साथी बहुत बधाई के पात्र हैं और इस लड़ाई को हम संघर्ष के साथ, जब तक हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होती, इस लड़ाई को ओबीसी महासभा लड़ता रहेगा। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, तो राज्य सरकार, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार जो है, उनके द्वारा जो कुछ आरक्षण होल्ड कर रखा है और केंद्र सरकार के द्वारा आज जातिगत जनगणना को लेकर घोषणा की गई है, तो आपको लगता है कि सरकार कितने दिनों में करवाएगी लगभग? देखिए, आप देखिए जनगणना होगी तो निश्चित ही हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है। बार कोर्ट में कहा जाता था कि डाटा नहीं है। अब ये जनगणना होगी तो डाटा होगा, उसके आधार पर हमें उसकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी हमको।